છો કેમ છો મજામાં મને લાગા જોરદાર છે પરેશાન મારા પજામા આ એક નંબર લાગે છે आई लव यू यार आज तो पूरी पलटन आई है माय गॉड जोरदार 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 भाई तो एकदम जोरदार 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 तू कंट्रोल कर ले आज मैं कंट्रोल में नहीं हूं अरे सर मैं तो आपको देख के डबल इतना जोरदार सारा प्यार देख के मैं अपने आपे के बाहर हो रहा हूं आपे के बाहर इस समय यहाँ पे जनता जनार्दन हो रही है जिन्हें जोरदार ट्रेलर का इंतजार है हाँ जी यार मुझे भी बड़ा ही इंतजार है मैं कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूं कि ये ट्रेलर देखे पिक्चर देखे लोग अर्जा हो गया यार बहुत टाइम के बाद आपकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज तो बहुत स्पेशल है आज तो बहुत 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 स्पेशल लोग आए हैं ऑडियंस में आई लव यू आई लव यू आई लव यू एकदम खुश कर देगी ट्रेलर देखना आपको मेरे को देखना तो है अरे खुश कर देने वाला आइटम है हाँ, सिद्धू देखिए आपकी सारी फिल्में हो आपकी कोई भी फिल्म हो चाहे उसका ट्रेलर हो गाने हो या फिर फिल्म हो हर एक फिल्म जोरदार होती है अगर मैं यहां से पूछूं कि आप लोग ट्रेलर लॉन्च के लिए आए तो ऑब्वियसली आपकी लास्ट फिल्म का ही डायलॉग है व्हाट एल्स आर वी हियर फॉर लेकिन सबको ट्रेलर दिखाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सबके लिए कि लोग बाग जयेश भाई जोरदार जो कि एक अलग हीरो है हीरोगिरी में टोटली डिफरेंट व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम जयेश भाई जोरदार ट्रेलर यार बहुत टाइम से ऐसी एक हिंदी फिल्म नहीं आई है क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब आपको खुश कर देगी जैसे वो फिल्में होती है ना थोड़ा बहुत हंसाती है फिर टाइम आने पर रुलाती है फिर थोड़ा मैसेज भी देती है आपको लेकिन थ्रू एंड थ्रू एंटरटेन करती है और क्लीन फैमिली एंटरटेनर मतलब बच्चे बूढ़े सब एक साथ जा सकते हैं और एक साथ में देख सकते हैं तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फिल्म्स आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वे यू नो पैंडेमिक हो गया ये हो गया तो मुझे लगता है कि यार थिएटर में जाना चाहिए लोगों को और एक दो जन नहीं साथ में ग्रुप में बच्चे भी जाए फैमिली के बूढ़े भी जाए ग्रैंड पेरेंट्स जाए सब लोग साथ में जाके एंजॉय करें ऐसी टाइप की फिल्म है जयेश भाई जोरदार तो फिर अब जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए अरे यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं जोरदार आवाज गणपति बप्पा मोरया तो जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए जब तक जोरदार आवाज नहीं तब तक ट्रेलर लॉन्च नहीं जयेश भाई जोरदार का जोरदार ट्रेलर लॉन्च किया जाए मेक सम Ladies and gentlemen, we are here for the trailer launch of Jayesh Bhai Jordar. Oh, Jayesh Bhai! मजा आ भी गयो बापला कतई जोरदार ट्रेलर मेरी भाषा में बोले तो ट्रेलर को देख के मैंने बोला वाह अब दूंगा अपनी मूछों को ताव हाय 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 मने तो ट्रेलर एकदम जोरदार लगा तमें कैसा लगा जनता जनार्दन क्या बोलते हैं हाउस द ट्रेलर जोरदार एक्सपेक्ट नहीं किया ना एक्सपेक्ट नहीं किया ना हाँ अलग है ना वाइब है ना आपने तो पूरी फिल्म कर डाली हाँ जी आपने कल रात को पहले ही आके ट्रेलर देख लिया जी आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा जयेश भाई को खुद की फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा यार ट्रेलर तो क्या मैंने तो पिक्चर भी देखी है और मतलब ऐसे टाइप की फिल्म इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे याद है जब दिव्यांग ने पहली बार नरेशन दिया तो मैंने क्या महसूस किया था उस नरेशन में वो तो प्रोनाउंस्ड तरीके से फिल्म में आपको फील होता है आप हंस रहे हो हंसे जा रहे हो कब आप रो रहे हो फिर लाफिंग थ्रू योर टीयर्स क्राइंग थ्रू योर लाफ्टर मतलब अ वेव ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड एंटरटेन थ्रू आउट ऐसा अक्सर नहीं होता है लेकिन ऑन द स्पॉट मैंने नरेशन के बाद ऑन द स्पॉट दिव्यांग ने मेरे को लास्ट फ्रेम बताया और सर फ्रेम में ये होता है लैज ये होता है दी एंड
मैं ताली बजाने लगा, दिव्यांग रो रहा है, मैं रो रहा हूँ, मैंने जफ्फी पाली दिव्यांग को और मैंने बोला भैया ये फिल्म तो कर रहा हूँ। आदि सर रूम के अंदर आए, बोला हाँ तो कैसा लगा? मैं बोला सर ये फिल्म तो करनी ही होगी। उसने बोला तू कर रहा है? तो अरे आदि तो भैया शौक में, और मनीष सर और भी शौक में कि मतलब 2 सेकंड के अंदर कैसे हाँ बोल दिया तूने। बट दैट इज द पावर ऑफ द राइटिंग। इट इज वेरी ओरिजिनल, वेरी यूनिक एंड अस्टॉनिशिंग। जब भी मेरे को कॉल आया आदि सर का, आदि सर ने बोला आई हैव अ मिरेकल स्क्रिप्ट, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिख दिया है ये लड़के ने, आके सुन ले। एंड वैसा ही हुआ। मैं कब हंस रहा था, कब रो रहा था, कब स्टोरी शुरू हुई, मैं बस खो गया उस दुनिया में। और नरेशन के खत्म होने पे ही मैंने हाँ कर दी। मनीष सर शौक में, मनीष सर हैं हमारे, मिल लेते हैं उनसे, क्योंकि पहली स्क्रिप्ट उनके पास आई थी, उनसे जान लेते हैं उनके क्या ख्याल है जयेश भाई डन। तो फिर नाउ इट्स टाइम टू कॉल ऑन स्टेज द एंटायर टीम ऑफ जयेश भाई जोरदार। लेकिन मनीष सर को बुलाए उससे पहले एक खास बात जो हम आपको बताना चाहते हैं। बात ऐसी है कि जब लोगों को पता चला कि ह्यूज लेवल पर ट्रेलर लॉन्च हो रहा है जयेश भाई जोरदार का, तो पूरी कंट्री से आपके फैंस यहां तक पहुंच गए एंड दे आर ऑल हियर। मुझे पता है यार सिद्धू कमाल है, तो मैंने ही तो इनवाइट किया, कमाल है यार। तो एग्जैक्टली अभी इनकी जोरदार आवाज नहीं आएगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और सबने ये कहा कि पहले हमारे बारे में कुछ जोरदार सुनाओ रणवीर सिंह से, तब आगे बढ़ेंगे। देखो यार रणवीर पे कभी डाउट नहीं करना, सुना दे सिद्धू को, सुना दे 1 2 3 जोरदार 1 2 3। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑन द स्टेज मनीष शर्मा, द होल करता धरता ऑफ जयेश भाई जोरदार। जोरदार सर, सबसे पहले तो इतना जोरदार मूवी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ट्रेलर देख के समझ में आ गई है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म तो एकदम जोरदार चलेगी। लेकिन आप कहिए, फिर मैं अपना सवाल लेकर आता हूं। सर मेरा सवाल यही है कि रणवीर के साथ आपकी फिल्मों का जो सिलसिला चलता है ये अपने आप में बहुत जोरदार है। जब इन्होंने डेब्यू किया, आपने डेब्यू किया, आप लोग दुनिया के लिए बैंड बाजा तैयार कर रहे थे उनकी बारात निकालने के लिए। कहानी बैंड बाजा से शुरू हुई, कब शादी हो गई, कब निपट गया, और अब जयेश भाई को लड़का होगा कि लड़की, ये सवाल पूरी कंट्री में चल रहा है। आपका ये सफर रणवीर सिंह के साथ और इस मूवी के लिए कैसा था? सर आप जौहरी हो, क्या ढूंढ लेते हो, हीरे ढूंढते हो सर। क्या स्क्रिप्ट ढूंढा आपने जयेश भाई जोरदार, क्या लड़का ढूंढा आपने, मतलब 10 साल से लगे पड़े हो बस। टैलेंट है आपका सर, ढूंढना, हीरा ढूंढना आपका टैलेंट है सर। सर आपने मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आपके मुंह से अच्छा लगता है सर, आप ही बोल दो। आई थिंक मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये जो हमारा जोरदार है, जो बैंड बाजा बारात से जिनका ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये जर्नी शुरू हुई है, एंड आई डिडंट पुट इट टुगेदर कि इनकी पहली पिक्चर में इनकी ये शादियाँ करा रहे थे और इन्होंने शादी भी करी, और आफ्टर अराउंड अ डेकेड अब लड़का होगा या लड़की का डिसीजन हो रहा है। तो आई गेस वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इट्स आई डिडंट इवन रियलाइज ऑन द वे व्हाट ऑल वी गॉट प्रेग्नेंट विद। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा रणवीर के बारे में कि जब मेरी पहली फिल्म के लिए हम कास्टिंग कर रहे थे, मैं चाह रहा था मुझे अच्छा बिट्टू शर्मा मिल जाए, और ये एक ऑडिशन के रूप में प्रकट हुए। आपको तो पता है कि जो लोग प्रकट होते हैं वो क्या महत्व रखते हैं आपकी लाइफ में, तो वो महत्व चला। एंड आई फाइंड इट लिटिल वियर्ड टू टॉक अबाउट आवर फर्स्ट फिल्म रिपीटेडली, बट नाउ वी आर हियर। एंड ये जो सिलसिला चला है
हम जयेश भाई जोरदार के लिए भी चाहते थे कोई प्रकट हो जाए। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी, जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास पहली बार आई थी, मैं वो किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आई थिंक ये स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मीडिया के साथ, लोगों के साथ। ये स्क्रिप्ट बाय चांस मेरे पास आई थी। एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार एक कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आज पढ़ने वाली हूँ। मैंने कहा मुझे भी भेज दो, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। एंड मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी उसी दिन, संडे था। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ के, उस पे स्क्रिप्ट पे नाम लिखा होता है, तो दिव्यांग ठक्कर लिखा हुआ था, उनका नंबर था, उन्होंने रजिस्टर कराई हुई स्क्रिप्ट, तो होता है उसमें आपको नाम, फ़ोन नंबर लिखना होता है। मैंने उन्हें मैसेज करके कहा कि आप प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाइए परसों। वो आ गए। उनको पता भी नहीं था कि वो फिल्म ऐसी जगह आ रही है कि मैं फिल्में बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ यशराज फिल्म्स में। एंड वो स्क्रिप्ट आई एंड मैं उनसे मिला और मैंने उनको कहा कि यार आपकी कहानी इतनी यूनिक है, इसमें इतना पोटेंशियल है, हमें इसमें ज़रूर थोड़ा सा काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बड़ी है, और इसलिए बड़ी नहीं है कि आई थिंक बड़ी इसलिए क्योंकि इसका इमोशन बहुत बड़ा है। जो ये एंटरटेनमेंट के साथ बात कहने वाली है वो ज़रूर हरे तक पहुंचनी चाहिए। क्या होता है एज अ फिल्म मेकर, वी टेंड टू लुक फॉर समथिंग, हमारा मन करता है यार ये बनाते हैं, मज़ा आएगा, एक कहानी का आइडिया यार ये करते हैं। बट कुछ स्क्रिप्ट होती हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं ये बननी चाहिए, इसका बनना ज़रूरी है, इसका रीच आउट होना ज़रूरी है। सो जयेश भाई जोरदार हैड दैट क्वालिटी फ्रॉम डे वन। आई मेट अ first timer, I had no idea what his experience is. His writing was so unique, so amazing. I sat with him, we worked on a draft, we got in another co-writer. In a matter of 2 weeks, I met Aditya Chopra. I told him, यार एक स्क्रिप्ट है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये बनानी है, प्लीज़ ये बनाते हैं। उसने कहा यार इतना तो तुमने कुछ भी और मुझे पिच नहीं किया कभी पहले। And he read it, and next day he called me, and he said, तो कब बनानी है? And then we got down to the casting. Now coming back to the Prakat part, I told him कि यार I think we should approach Ranveer. And Adi was like, yeah, Ranveer will be very good, but he's really busy, his calendar is packed, and we were all aware of that, and working with the biggest of the biggest directors on such big films. I said यार पढ़ा देते हैं, अगर उसको पसंद आएगी तो फिर देख लेंगे. And I guess he just shared the anecdote. He heard the script and rest, and now we are standing here today. So yeah, it's been a great journey. I think इस फिल्म की खूबी यही है कि जो इसका दिल इतना सच्चा था पेपर पे, वो बनाने वालों को फील हुआ, फिर एक्टर्स को फील हुआ, फिर सबको फील हुआ, and I really hope and I believe ये इमोशन ऑडियंस तक जरूर ट्रैवल करेगा. I really look forward to your reaction to the film. क्या बात है सर. सर सच्चे दिल की बात की है, सच्चे दिल वाला हमारा राइटर डायरेक्टर जो हमारी लाइफ में प्रकट हुआ है जो उस नरेशन के बाद मैं उसको पूछ रहा था, भाई तू कौन है, कहां से आया है, कैसे सोच लिया तूने, कैसे लिख दिया तूने, तुझे भी हिसाब नहीं है तूने क्या लिख डाला है. तो उनकी बात छिड़ी है तो उनको भी बुलाना चाहिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू डायरेक्टोरियल सेंसेशन, इट्स दिव्यांग ठक्कर. पहली बार हम मिले, आपने मुझे नरेशन दिया, मैंने आपको वही सवाल किया, अब पूरे पब्लिक फोरम में आपको पूछ रहा हूं, आप क्या चीज हो, आप कैसे सोचते हो ऐसी चीजें, आप आइडियाज कहां से निकाल के लेके आते हो, इतने यूनिक ओरिजिनल, आप कौन हो, कहां से आए हो, और आपने कैसे लिख डाला ये, और बनाया कैसे, हंसाते हो, हंसाते रहते हो, फिर रुलाते हो. बताओ सर, आपके बारे में बताओ, आप यहां आज कैसे कैसे कैसे
अरे ओ अरे थैंक यू यार अरे वाह Oh, thank you so much. Thank you. There are some Gujaratis in the audience, I believe. Thank you. तो हुआ क्या था कि मैं राइटिंग एक लोनली प्रोसेस है. अपने कमरे में बैठकर मैं कहानी लिख रहा था. किरदार आए थे सामने. किरदार कभी हंसाते थे, कभी रुलाते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि आई जस्ट फेल्ट समथिंग गोइंग थ्रू माई बॉडी. लाइक मैं नहीं लिख रहा था, वो कोई और फोर्स थी जो लिखवा रही थी मुझसे. और I just in that moment I closed my eyes and I prayed that ये जो मैं अभी experience कर रहा हूँ through some force, ये entertainment, ये हंसी, ये रोना, ये family का साथ, ये मुझे देश के हर कोने तक पहुंचाना है. मुझे पता नहीं था कैसे होगा, मतलब I didn't have access to anybody, but ये intention मैंने रखा था कि ये कहानी प्लीज आप जो भी लिखवा रहा है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से आप पूछते हो कि गाना कहाँ से आता है, वो बोलते हैं पता नहीं कहाँ से आता है. वैसे मेरा भी ऐसा ही है. आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. कभी कभार मैं लिख के अगले दिन मैं खुद देखता हूँ कि मैंने लिखा है ये, वैसा होता है. तो या दैट फोर्स, आई बिलीव दैट यूनिवर्सल फोर्स हैज ब्रॉट मी टू दीज जोरदार कोलैबोरेटर्स. इनके बिना ये नहीं होता. मतलब मैं जब इनसे मिला था, मैंने वो जैसे कह रहे थे कि हमारी कॉमन फ्रेंड है नम्रता राव, उसको थैंक यू नम्रता, थैंक यू. आई वांट टू जस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट. जो फिल्म की एडिटर भी हैं नम्रता, थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रिप्ट टू हिम. एंड मैंने सुना था दोस्तों से कि यशराज में आप स्क्रिप्ट भेजते हो तो काफी टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है पढ़ने में. So we are countering that today, huh? So I got a call within 2 days of the script being sent, and from him, and I was in utter shock. मतलब 2 दिन बाद मैं यशराज में बैठा हुआ हूँ और मुझे मनीष शर्मा, who I'm a huge fan of since Band Baja Barat, is telling me that I want to make your film, and he's telling me that okay, you want to direct it. He is not asking me कि आपने पहले क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे बनाओगे इस फिल्म को. Nothing. Just on the basis of those 90 pages in front of him, this man that day told me that I want to make this film provided we collaborate together. And I would say that his gut got him, his gut got me. I'd say more power to his gut, because that's what I think I would be in his place. कोई अनजान आदमी आके 90 पन्ने मेरे सामने रख रहा है, मैं क्यों ट्रस्ट करूं उसको, वो भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी. And within a month of that, I'm sitting in front of him. Yeah. And I'm like, what is happening? You know, like I was in a daze. मुझे कुछ पता नहीं था. मैं बस ये सोच के गया था कि मैं सबसे बड़े सुपरस्टार या मेरे सबसे फेवरेट एक्टर के सामने मतलब साथ 2 घंटे एक कमरे में एक नरेशन दूंगा और मजा करूंगा. मतलब मुझे लग रहा नहीं था ये यहाँ करेंगे, ऑनेस्टली. सो आई वाज हैविंग फन. सो मैं पढ़ने लगा. मैं अपने आप में ही मजा कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखते लिखते करता हूँ. तो मैं पढ़ने लगा. फ्रॉम सीन नंबर 2 समथिंग शॉकिंग स्टार्टेड हैपनिंग. सेकेंड सीन से मैं पढ़ रहा हूँ डायलॉग और भाई वहां पे एक्टिंग शुरू कर दी है. मतलब दूसरी ओर घूम के वो डायलॉग बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ. एंड दिस लास्टेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द नरेशन. लाइक ही इज गॉन ऑन लाफिंग फिट्स. वो टिश्यू बॉक्स पूरा खत्म हो गया. टिश्यू बॉक्स खत्म हो गया यार. सोचो, आपको याद है दिव्यांग जी? मैं ऐसे दिव्यांग, हम ट्रांसफिक्स्ड ऑन दिव्यांग. और दिव्यांग का नॉर्मल नरेशन नहीं है. मतलब कुर्सी पे चढ़े रह के, गिर के, हंस के, रो के मैं ये नरेशन ले रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ. फिर मैं हाथ जा रहा है, टिश्यू खत्म हो गया. टिश्यू खत्म हुआ यार, ये कब हुआ? इतना हंसे, इतना रोए, हिसाब नहीं था. So I knew from scene number 2 that this is my Jayesh and this is the Jayesh. There will not be a better Jayesh for this film because universe has got him here. So and I have to tell you at the end of the narration, okay, now this is something that, I mean, the world calls him shapeshifter, chameleon, all of that, but I just want to tell you why that term has been associated with him, according to me. Because at the end of the narration, what I could sense in his eyes is he said nothing. We said nothing to each other. It was just a total emotion of surrender. He said, without saying anything, he said, here's a clay, giving it to you, mold it the way you want to. And that
shedding of your ego and giving yourself completely to the part right from the narration when he doesn't know me at all is commendable, I feel. I And have that was so overwhelming for me that I got teary-eyed, I cried, and I went and hugged him, and I cried like for 15 minutes in his kanda while he was holding me. And yeah, so it was a very, very special. ऐसे रेयरली होता है नरेशन के बाद ये भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ. And I'll tell you why, Divyang. It's just because I love Jayesh. How can you not love a character like that? He is the most lovable guy you will ever meet on screen. Matlab, he's just all heart, pure guy All heart. and pure love. Like you, my brother. वो जैसा कि दिव्यांग ने बताया कि उस समय जब ये लिख रहे थे कोई तो डिवाइन पावर थी जो कि इनसे लिखवा रही थी, एंड दैट्स वेयर यू सेड दैट इट इज अ मिरेकल स्क्रिप्ट. बट रणवीर, आपके शेड्यूल्स को देखते हुए, आपकी फिल्मों को देखते हुए, यू आर टू ऑक्यूपाइड विद टू मेनी मूवीज एंड देयर आर हार्डली एनी चांसेस कि आप किसी न्यू कमर के साथ अपना फिल्म करो. व्हाट मेड यू बिलीव इन दिव्यांग? और आपने जयेश भाई जोरदार को यार, सिद्धू झट से भाई, हाँ कसम से अगर आप उस नरेशन में होते तो आपको वो एक्सपीरियंस होता जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस नरेशन में, वो और उससे ज्यादा आपको फिल्म में मिलेगा. वो नरेशन दिव्यांग भाई ने जो दिया है, आई हैव नेवर हर्ड अ नरेशन लाइक दैट इन माय लाइफ. कितना हंसाया, कितना रुलाया, मतलब इतना इमोट करा करा के हालत कर दी मेरी. और इट डजंट स्टॉप दैट, यू विल सी इट इन द फिल्म. वो ट्रांसलेट हुआ है. और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये ऐसे टाइप का डायरेक्टर है, ये अपने होश खो देता है. मैं आपको बताता हूं कि ये मॉनिटर कैसे देखते हैं, टेक्स कैसे देखते हैं. सीन चल रहा है, हाँ, और डायरेक्टर मॉनिटर पे बैठते हैं. आप पकड़िएगा, तो सीन चल रहा है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन ये सीन चल रहा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्क्रीन यहाँ पे है और उनके 80s और सब बैठे हुए हैं. हाँ, समझो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है. तो दिव्यांग भाई इतने क्लोज है स्क्रीन के, ऐसे 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 देखते अपने टेक्स्ट. It's so close, he's watching from so close. और मैंने कहा यार, मैंने कहा दिव्यांग घुस ही जाना स्क्रीन के अंदर, घुस जा, मॉनिटर के अंदर घुस जा. कट कॉल. सबसे ज्यादा कौन रो रहा है? दिव्यांग भाई. टेक के बाद मेरे पास आ गया. Yeah, that's the power of his performance. I'm just reacting as an audience. But that's what he pours into his characters, into his writing, and into our very, very special, lovely, heartfelt, cute, sweet, beautiful, हंसाने वाली और रुलाने वाली और आपको एक मैसेज देने वाली फिल्म. क्या I must tell you, Jayesh, for me, is the new age action hero. He is my action hero. Like मेरी मम्मी हर बार कोई OTT पे आजकल लॉकडाउन में कंटेंट देखना होता है तो शी इज लाइक यार वो मारधाड़ वाला थोड़ा नहीं यार, आई डोंट वांट टू वॉच दैट थिंग. क्या? तो मैं बोला यार मम्मी क्या दिखाऊं तेरे को, कैसा हीरो दिखाऊं? तो ये वाला हीरो जो है, दिस इज दैट वर्जन ऑफ एक्शन हीरो दैट आई फील वी हैव नॉट सीन येट. Different spin on machismo for sure. For sure. Sir, आप तो जौहरी हैं, आपने एक और भी हीरा ढूंढा है. आज उनसे मुलाकात करने के लिए सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनसे मिल लेते हैं सिद्धू भाई. तो भाई देखिए, ऐसा है कि जहां हमने फिल्म की जान जयेश भाई जोरदार से बात कर ली, वहीं पर अब बारी है फिल्म की दिल से मिलने का. जयेश भाई नी बाईडी बोले तो द लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म, जिन्होंने डेब्यू किया है बॉलीवुड में विद जयेश भाई जोरदार. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें द लीडिंग लेडी ऑफ द मूवी, शालिनी पांडे.
शालिनी? મજામાં. हाँ, जोरदार નથી? જોરદાર. Of course. Of course. So, सबसे पहले तो शालिनी तेरा टाइम आ गया. टाइम कैसा लग रहा है अभी? I cannot believe it. Thank you everybody for coming. फर्स्ट टाइम है, ताली बजाओ यार. तालियां होनी चाहिए जोरदार. मैं इसके बाद जाके थोड़ा बैक स्टेज पे रोऊंगी. ओए. तो अब पक्का अच्छे से रोना, अच्छे से. फिल्म में भी जब ट्रेलर देख रहे थे उसमें भी आप 2-3 जगह ऐसे रोए कि अपन को रोना आ ही गया है. और बट एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे ही अभी रणवीर ने कहा कि शालिनी टाइम आ गया, जी. इस पूरी फिल्म को शूट करते हुए और आज इस ट्रेलर लॉन्च तक इन पावर पैक लोगों के साथ आपका टाइम बीता कैसे? मैं क्या बताऊं, मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है इस फिल्म की कि पहले थैंक यू टू शानू ने मुझे कैफे में देखा था और वहाँ पे उसने मुझे मैसेज किया था और कॉल किया था और तभी मुझे लगा कि ठीक है यशराज की फिल्म है, ऑडिशन करना है, थोड़ी ना होगा मेरा कुछ. एक मिनट, शानू ने रेस्टोरेंट में इनको देखा था. आप रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी वो बताना जरूरी क्या है. बताया उसने आपको? वेटर की क्लास ले रही थी आप. नहीं मेरा नाम और मत बदनाम शानू करो ने, यार. ये कौन पटाखी है यार? नहीं मैं जानती थी उनको, मैं अपना सीट चेंज करवा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन होगा, ठीक ठाक होगा, यशराज में थोड़ी ना पिक्चर मिलनी है. मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ है. और मुझे 2 दिन बाद कॉल आया. 2 दिन बाद कॉल आया कि एवरीबडी लव्ड यू एंड दे वांट टू मीट यू एंड मनीष शर्मा वांट्स टू मीट यू. आई वाज लाइक मनीष शर्मा, बैंड बाजा बारात. वही वाला. या और मनीष शर्मा को ज्यादा किसी ने देखा नहीं है ना, ही डजंट कम आउट अ लॉट. मुझे लगा ओके पता नहीं कैसा होगा. मैं मिली और बहुत ही चिल मीटिंग थी. हम मिले और इन्होंने मुझे बोला कि देख मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमन का कैरेक्टर है, तू करेगी? मैंने बोला सर मैं करूँगी पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है. और उन्होंने बोला ठीक है पढ़ ले. और मैंने उनसे पूछा आपने मेरा ऑडिशन देखा, तो अभी तक वो मुझे बताते कि उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं देखा है. मैंने इनका आज तक ऑडिशन आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा मुझ में एंड ही रियली लाइक मी. तो थैंक यू सो मच. विदाउट सीइंग माय ऑडिशन ही वाज वाउचिंग फॉर मी. सो थैंक यू सर. आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल एंड मैं दिल से बोल रही हूँ. ये मैंने कभी भी इनको नहीं बोला है खुद से, क्योंकि अब हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे अजीब लगता है ये सब बोलना. और फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि ये रणवीर सिंह की फिल्म है. तब मुझे पता चला कि इसकी भी तारीफ नहीं करती मैं. मैंने इसका सता के हाल किया इतना ना, परेशान किया है मैं मुझे. बहुत परेशान करता हूँ. न्यू कमर है ना यार, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में रैगिंग तो होनी नहीं, चाहिए ना. पर इसने बहुत प्यार दिया है मुझे. तब मुझे पता चला कि रणवीर की फिल्म है और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि इस फिल्म के लिए ये ऑडिशन दिया जो मुझे सबसे गंदा ऑडिशन लगा अपनी लाइफ का, और वो रणवीर सिंह की फिल्म है. देन मुझे टाइम लगा थोड़ा सिंग करने में. उसके बाद मैं दिव्यांग से मिली और दिव्यांग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे अगेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के दिव्यांग से मिली थी और स्क्रिप्ट ऐसी है कि आपको अगेन जैसे उसने कहा हंसाती है, रुलाती है, सब कुछ फील कराती है. आप हंसते हो, आप टीयर्स के साथ स्माइल करते हो, आप खुश होते हो, आप रोते हो, आप सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हो. और ये आदमी इतना एम्पैथेटिक आदमी है खुद ही कि मैं इससे मिली और आई वाज सो हैप्पी कि आई एम गोइंग टू बी वर्किंग अंडर समबडी हु इज सो एम्पैथेटिक. और ही वाज अ न्यू कमर विद सो मच एनर्जी एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड देन आई मेट रणवीर और मैंने रणवीर को कभी नहीं बोला है ये, क्योंकि उसको लगेगा बहुत बता दे moment है. कैसे देखते ही बेहोश हो गई तू. मैं कोई बेहोश नहीं हुई थी बट मैं ब्लैंक हो गई थी क्योंकि वो आया और मुझे लगा हाय बोलेंगे. वो आया, आते आते ही हग्ड मी और मैं ब्लैंक, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ना कि इट वाज रणवीर सिंह एंड आई एम डूइंग अ फिल्म विद रणवीर सिंह एंड ही इज हगिंग मी. एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ रणवीर पहली बार सुन रहा हूँ. सिंस बैंड बाजा बारात. ओ वाओ यार. सिंस बैंड बाजा बारात. एक बात बताऊं, मेरा पहला ऑडिशन माइंड ब्लोइंग था. तू अपना देख. मुझे इसका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतनी माइंड ब्लोइंग थी यार. देखो आपने ऑडिशन नहीं देखा सर. कमाल है. तो मेरी जर्नी कुछ मतलब बहुत ही आप मजेदार, अपनी surreal आप रही अपनी है. जर्नी के बारे में आज बात करेंगे कि इस प्रमोशंस के दौरे में बात तो मेरी करेंगे. जर्नी बड़ी सरियल रही है. मैं इन लोगों के साथ काम करा, आप आप समझिए. वो कमाल वाली स्टोरी बताएंगी आज मुझे. मैंने कंफर्म हाँ, नहीं किया actually- आपके पीआर से.
बताना है ना। हाँ, क्योंकि अब कुछ ये बंबई कैसे पहुंची और फिल्मों में कैसे पहुंची, आप ये कहानी जरूर सुनना। हाँ हाँ हाँ, ये सवाल मेरे भी दिमाग में था। ये तो जयेश भाई जोरदार से भी कमाल कहानी है। आप फिर सुनो। अगर इतना भाग रहे हैं, ट्रेलर में हमने देखा आप भाग रहे हैं, आपको लेके भाग रहे हैं, फिर हमें यह भी पता चला कि आपने एक्टिंग एज अ करियर चुनने के लिए आप घर से भागी। भागने के इतना शौक है, देश के लिए भाग के मेडल जीता हो ना दोस्त, भागे क्यों थे घर से? ये थोड़ा एक और रिपीट और अंडरलाइन करने पड़ेगा। ये एक्टिंग के लिए घर से भाग के आई हैं और आज आपके सामने खड़ी हैं। बताइए शालिनी जी, क्या रही है आपकी जर्नी? तो मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। मैंने इंजीनियरिंग की भी और उसके बाद मुझसे हो नहीं रहा था। और मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे मुझे एक्टिंग में जाने देने के लिए। तो और मुझे एक्चुअली मैं ना बड़ी मतलब मुझे बड़ा ये रहता है, चिल रहती है चीज़ें करने की। और मुझे लग रहा था कुछ तो एक्साइटिंग करना है मुझे, कुछ तो करना ही है। तो मैंने सोचा अभी पापा मान ही नहीं रहे और बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे। मैं 4 साल से मना रही हूँ उनको। और ये होता है ना कि 10th कर लो, मैथ साइंस ले लो, सब करने मिलेगा, इंजीनियरिंग कर लो, सब करने मिलेगा। इतने सालों से सुन रही हूँ, कुछ करने ही नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने प्लान किया कि अभी मैं भागी जाती हूँ। और अभी ये बड़ा मजाक में समझ रहा है, उस टाइम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पर फिर मैं भाग गई। एंड थैंकफुली माई पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी नाउ because of Yashraj, because now they feel that I'm doing a credible work. So I think because of Yashraj, thank you to Yashraj, क्योंकि यशराज की फिल्में हम देख के बड़े हुए। मेरे पेरेंट्स यश जी की फिल्में देखते हुए आए हैं, तो अभी उनको लगता है कि मैं कुछ तो कर रही हूँ लाइफ में। अच्छा, तू इंजीनियरिंग कर रही थी क्या? कर पाई क्या? IT, अच्छा, ऑनर्स डिग्री। IT ऑनर्स। Yes. थोपड़ा देख के नहीं पता चलता है। देखिए, इतनी सारी चीजें शालिनी के बारे में यहां तो पता चल गई। ये इनका एक बड़ा बॉलीवुड डेब्यू है। रणवीर, आपकी एनर्जी मैच करना, चाहे फिर फिल्म के शूट के दौरान हो, फिल्म के प्रमोशन के दौरान हो, ये एक डिफरेंट टास्क होता है, एक टिपिकल टास्क हो जाता है हर किसी के लिए। नॉट इवन विथ योर को एक्टर्स, बट इट ऑल्सो गोज लाइक हाई एनर्जी विथ योर डायरेक्टर्स, राइटर्स, होस्ट सम टाइम फॉर द ट्रेलर लॉन्च। सो हाउ वॉज, आपका क्या ऑब्जर्वेशन था फॉर शालिनी पांडे ड्यूरिंग दिस होल शूट? आपको क्या लगा, ये कितना ज्यादा तैयार हैं आपके साथ एनर्जी मैच करने के लिए? और जयेश भाई जोरदार। देखो, हमारी फिल्म बहुत सच्ची है। आज एक सच्ची फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करूं। मैं शालिनी का सच नहीं बताना चाह रहा सबके सामने। You know I got mad love for you, Charles. देखो, ये न्यू कमर्स का यही होता है सिद्धू भाई, चाहे ये हो चाहे ये हो, इतने जोश और जुनून के साथ आते हैं ना कि उनकी एनर्जी मेरे लिए इन्फेक्शियस है। आई फीड ऑफ देयर एनर्जी। इनका ये तो अलग प्राणी है, हाँ, ये हमेशा लाइफ में चिल्ड आउट ही रहते हैं, कभी कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ये तो मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से, अपने बॉडी लैंग्वेज देखो, फॉर्मल तरीके से आप तो सबके सामने खड़े हैं। ये सोफे पे लेट के ही बात करते हैं। ये चिल दिल, आरामदायक, नरम दिल आदमी है, हमेशा चिल जोन में रहते हैं। ये पागल है, ये डबल पागल है, हमारी जिया डबल ट्रिपल पागल है। तो ये नए एनर्जीज के साथ काम करना, आप भी एंथुज्ड हो जाते हो, आप भी एनर्जाइज्ड हो जाते हो। एंड देन वी हैव आवर एंकर्स बमन जी, रत्ना जी, हु आरंट हियर टुडे, बट सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हु एवर ग्रेस्ड Hindi cinema. And when you watch the film, you'll appreciate that even more. There is a reason they are so respected. They have such stature and command over the craft. You know, Ratna ji, Baman ji are just, मतलब उनको, उनके साथ एक्टिंग करके मैं कितना सीखा हूँ, शालिनी मेरे साथ एक्टिंग करके कितना सीखी है, correct, है ना? कितना सीखी ना? करेक्ट। ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे से ही तो सीखा सब आपसे ही सीखा है कि नहीं? तो इसी खुशी में सर, आपने एक लाइन अच्छी नहीं बोली है मेरे बारे में, कुछ तो बोलिए। आज बहुत हॉट लग रही हैं आप, रियली। मतलब ट्रेलर में देखो एकदम कैरेक्टर में घुसी हुई हैं। आज तो मतलब अलग अवतार में ही। आइए, आज का आपके हॉट अवतार के परे आपका कैरेक्टर और वो वाला अवतार देखते हैं। एक लास्ट बार जोरदार ट्रेलर प्ले करते हैं, है कि नहीं? एक बार और, लेट अस डू।